हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आज तुम्हारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करके मैं अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे शेप में। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण कितनी डिग्री हो, एक एंगल कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हो गई? हम ये कह सकते हैं सर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ऐसे मानूं कि मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल बी बराबर तो मेरे पास कितना आ गया मेरे भाई? 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और एंगल फिर बचा कितना? एंगल ए प्लस एंगल सी है ना, उनका जोड़ भी कितना हो जाएगा मेरे पास? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है। तो ये तुम्हारे पास 90 हो गया। तो ये दोनों बचे कितने? तो ये तुम्हारे पास दोनों मिला के 90 बचे। देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें एंगल सी को अगर मैं थीटा मानता हूँ, इसको मैं क्या मान लिया? मैंने थीटा मान लिया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना? 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का एक एंगल सी मैंने कितना माना? थीटा माना। तो ये 90। तो मेरे पास एंगल ए बराबर कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। किसी को डाउट है मेरे भाई? तो मैंने जब इसको थीटा माना तो ये मेरे पास कितना आया सर? ये आ गया 90 माइनस थीटा। किसी को डाउट है? ठीक है कि नहीं? चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी सर? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि सर देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये अपन ने पढ़ा सर, ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है। देखो ध्यान से, थीटा के सामने वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूस। और ये जो जिस पे थीटा और 90 है उसको अपन बोलते हैं क्या? बेस। किसी को डाउट है? ठीक है कि नहीं? तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले अपन पैरामीटर पढ़ेंगे। हाइपोटेन्यूस पता चल गया तुम्हें क्या होता है? 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेन्यूस। और थीटा के सामने वाली को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बाकी 90 माइनस थीटा के सामने वाली को अपन क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है कि नहीं? या ऐसे बोल सकते हैं 90 और थीटा पे जो लाइन है, जिस लाइन पे 90 और थीटा दोनों है, उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। डाउट है? देखो ध्यान से, अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है। देखो मैंने शुरुआत में इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम लोगों को बताया था कि कोई भी सर्कल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर उसकी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है ना, वो उसका पैरामीटर कहलाता है। किसी को डाउट है? देखो ध्यान से, कैसे? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर पी हो जाएगा, इसको अपन पैरामीटर बोल देंगे, ठीक है। इसका जो पैरामीटर है वो हो जाएगा ए बी प्लस ये वाली साइड बी सी प्लस सी। इसको मैं स्मॉल बी दे देता हूं, तो मैं दिक्कत होगी, ये बी और ये स्मॉल बी है, ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब इसमें सबसे बड़ी वाली साइड क्या है सर? इसमें बड़ी वाली साइड ए सी है। जो हाइपोटेनियस होता है वो बड़ा होता है। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर और बेस है ना, तो उन दोनों से, मतलब परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर देन होता है कौन? हाइपोटेनियस। और बेस से भी क्या होता है? ग्रेटर देन होता है क्या? हाइपोटेनियस। मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा रहेगा, ठीक है कि नहीं? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कभी खूब बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ठीक है कि नहीं? तो अब ये तुम्हारे पास, ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? ये हाइपोटेनियस है। तो सबसे बड़े वाला, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं तुम्हें, जितना बड़ा एंगल होगा ना, जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी रहेगी। मतलब इन तीनों कोण में, इन तीनों एंगल में, इसमें, इसमें और इसमें, तो एंगल बी है ना, एंगल ए से बड़ा है हमेशा कौन? एंगल बी। और एंगल सी से ही बड़ा है हमेशा कौन? एंगल बी। एंगल जो बी है ना, वो एंगल ए से बड़ा है। इसको मैं एंगल ए मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, और इसको मैंने एंगल सी मान लिया। या थीटा एक बार समझने के लिए तुम इसको सी मान लो, ठीक है? तो एंगल सी
के सामने वाली क्या है, ए बी हो गई, सही है कि नहीं। और एंगल बी के सामने वाली कौन सी होगी, ये ए सी हो जाएगी जो हाइपोटेनियस है, और एंगल ए के सामने वाली क्या हो जाएगी, ये तुम्हारे पास बी सी हो जाएगी। तो हमेशा और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा रहेगा, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये मैंने एंगल भी दिया है, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये इसका क्या हो गया सर, ये इसका पैरामीटर हो गया, ये क्या हो गया इसका पैरामीटर। पैरामीटर कैसे, देखो ध्यान से, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये क्या हो गया इसका पैरामीटर हो गया। किसी को डाउट है। अब देखो ध्यान से, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस पीबी। सर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड है, ये वाली परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस 90 माइनस थीटा, या जिसमें 90 और थीटा दोनों टच है उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, बेस बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास पैरामीटर हो गया, ये तुम्हारे पास एरिया हो गया, और एंगल हमेशा एक और होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये फिर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी, ये फिर अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं, ये तो ए था, ये बी था, और ये क्या था सी था, ये 90 डिग्री, और ये मैंने थीटा मान लिया था। तो ये मेरे पास क्या आ गया 20, ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस है, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या परपेंडिकुलर है। तो पढ़ा क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है कि नहीं। कैसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, AC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, ये AC है, AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, ये AB है, AB का स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है, ये BC का स्क्वायर। डाउट है किसी को, तो तुम तो सीधा ही इसको याद रख लो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या इसकी यहाँ से एक डेफिनेशन और बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं सर, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो भुजाओं के बेस और परपेंडिकुलर दोनों के वर्गों का योग, दोनों के स्क्वायर का एडिशन किसके बराबर था, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है कि। अब यहीं से ट्रिपलेट निकली, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि इन परपेंडिकुलर और बेस दोनों का जो स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर को ऐड करके अगर वो हाइपोटेनियस के बराबर आ रही तो उसको अपन क्या बोला, ट्रिपलेट बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। वो क्या क्या होती है, जैसे मान लो मैंने ट्रिपलेट मान ली 3 और 4। अब देखो ध्यान से, जब मैंने ट्रिपलेट मान ली 3, 4 और 5, ठीक है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, जो सबसे बड़ा रहेगा वो तो हाइपोटेनियस रहेगा, सभी जानते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, इन दोनों को ऐड करो, मेरे पास कितना है 25, और जो 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 25 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 25। किसी को डाउट है, तो ये क्या हो गई, ट्रिपलेट हो गई। ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे, अभी थोड़ा सा इतना ही समझ लो। अब देखो ध्यान से, तुम इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। वो कैसे कैसे बना सकते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार क्या करो, परपेंडिकुलर को इसी तरफ रखो, बेस को इधर लेके आओ। तो तुम क्या जानते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस प्लस का इधर किसमें माइनस मिलेगा, बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ऐसे ही तुम क्या करो, बेस को ऐसे कैसे रखो, बेस के स्क्वायर को इधर ही रखो, इसको उठा के इधर लेके आओ। तो अपन क्या पढ़े, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसी को डाउट है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, तुम यहां से क्या करोगे, इसको स्क्वायर को हटा दो तो रूट ले लेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और यहां से मैं एक इसको स्क्वायर को हटा दूंगा तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो मेरे पास ये रूट बचेगा। डाउट है किसी को, ठीक है कि नहीं। तो तुम एक ही फॉर्मूला याद रख लो, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डाउट है, चलो आगे चलते हैं। ये ट्रिपलेट आई है तुम्हारे पास कुछ। ट्रिपलेट कैसे, इस ट्रिपलेट को तुम याद कर लेना, देखो इसको याद कर लेना, ये ट्रिपलेट है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या है, इस वाले हाइपोटेनियस को इसने क्या कर दिया, बी दिखा दिया, तो इसको अपन एच मान लेंगे। अपन क्या मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे।
देखो ध्यान से, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं h मान लेता हूँ। ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास बेस हो गया। तो b की जगह अपन क्या थे, ये h पढ़े थे, h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी को डाउट है? देखो ध्यान से, जो हमेशा सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा ट्रिपलेट में, सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा वो हाइपोटेन्यूस रहेगा। छोटे दोनों नंबर रहेंगे, क्या तो या तो वो हाइट है या वो बेस है, ठीक है। और ये हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी ट्रिपलेट, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर अब मैं, देखो ध्यान से, अब मैं किसी को भी कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये वाला ले लिया, तो इसमें छोटी वाली दोनों भुजाओं का जोड़, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और बराबर 13 का स्क्वायर कितना 169। इसको ऐड करो तो 169 इक्वल टू कितना 169। आ रहा समझ में? ऐसे ही ये भी ट्रिपलेट है, 7, 24 और 25 और 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट है, 9, 40 और 41 ये भी ट्रिपलेट है। ये सारे के सारे नंबर क्या है, ट्रिपलेट है। और इन पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मेरा मानना यह है, तुम इस ट्रिपलेट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम्हारे काम आएगी। चलो ले लिया, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इस ट्रिपलेट में ये बोल रहा है, इस ट्रिपलेट में इसने ये बोला है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशंस इज ऑन दिस ट्रिपलेट इज विल आल्सो रिजल्ट इन ट्रिपलेट। अब देखो ध्यान से, तुम किसी भी ट्रिपलेट के अंदर कितने का भी मल्टीप्लाई करो, कितने का भी मल्टीप्लाई करो और कितने का भी डिवाइड करो, पर सेम नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए, तो वो भी ट्रिपलेट ही रहेगी। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये वाला ले लिया, कौन सा वाला, 3, 4 और ये 5। अब मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से, 2 से, तो ये मेरे पास 6 बना, ये 8 बना और ये मेरे पास 10 बना, ठीक है। तो ये भी ट्रिपलेट ही रहेगी। क्रॉस चेक कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 बराबर है किसके, इन दोनों के एड के बराबर। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो ये भी ट्रिपलेट ही होगी। अगर मैं क्या करूँ, इसमें डिवाइड करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा तब भी ट्रिपलेट आएगी। मतलब सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ट्रिपलेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रिपलेट ही रहनी है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन करते हैं, या एक कॉन्सेप्ट और तुम समझ लो, वो मैं बाद में समझा दूंगा साथ में। चलो देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज दोज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज, तुम्हें कितनी दी, 82 सेंटीमीटर, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया जिसका आधार 7 सेंटीमीटर दे रखा है और उसके संगत उसकी ऊंचाई कितनी 82 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान, हमने ट्राइंगल का एरिया क्या पढ़ा, ट्राइंगल का एरिया हाफ डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, यही पढ़ा। अब देखो ध्यान से, जो परपेंडिकुलर होता है ना, वही उस ट्राइंगल की क्या होती है, हाइट होती है। इस परपेंडिकुलर को अपन उसकी हाइट भी बोल देते हैं। देखो डेल बराबर हाफ, ऐसे कैसे, बेस कितना है मेरे पास, सर बेस अपने पास 7 दे रखा है और परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितनी दे रखी है मेरे पास 82, तो मैं 2 से काटूंगा 41 टाइम्स जाएगा, तो डेल बराबर 7 मल्टीपल 41, ठीक है। तो डेल बराबर मेरे पास कितना है, 7 मल्टीपल 41 280 और 7 कितना 287, 287 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3 sides of a triangle is are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter is then the area of triangle is। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये तुम लोग देखो, ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट बन रही कि नहीं बन रही। हमने ट्रिपलेट में पढ़ा था सर 3, 4 और ये 5, ये था उस ट्रिपलेट में। देखो ध्यान से बताता हूँ, ये रहा पहले वाला 3, 4 और ये कितना 3, 4 हुई, ये 5 इसमें था। अब इसके बाद 3, 4, 5 इसमें था, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 6, 8 और ये 10 बन गया। ये भी ट्रिपलेट ही है, ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल इक्वल टू हाफ पी इंटू बेस, डेल बराबर हाफ, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, उसको छोड़ दो, बाकी तुम्हारे पास कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो आंसर से मतलब है, ठीक है कि नहीं।
अब देखो ध्यान से, अब ये तो तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी हाइट, सबसे बड़ी साइड थी, वो तो तुम्हारे पास क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस है। जो सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी साइज की जो साइड रहेगी उसकी, वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो 10 तो क्या हो गया तुम्हारे पास, हाइपोटेन्यूस है। अब ये परपेंडिकुलर मान लो, या इसको बेस मान लो, या इसको बेस मान लो, या इसको परपेंडिकुलर मान लो, या इसको क्या मानो तुम, परपेंडिकुलर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं पूछा कि कौन सा बेस है और कौन सा तुम्हारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। बस एरिया से, एरिया पूछा है उसे निकालना है। तो हाँ, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, मैंने 6 मान लिया, और बेस कितना माना मैंने, 8 मान लिया। इसको काटोगे 3 टाइम्स, तो डेल बराबर कितना हुआ, 8 मल्टीपल 3 कितना होता है, 24, और वो कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, if the area of a triangle is 18 centimeter square and its base is 6 centimeter, then the height of that triangle is। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका आधार कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसमें सवाल में ये दे रखा है, इस बार एरिया दे दिया और तुम्हें बेस दे दिया और हाइट तुम्हें पूछी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, डेल बराबर, बच्चा बच्चा जानता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। और परपेंडिकुलर ही क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है कि नहीं। तो हाफ, डेल का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, सर एरिया का वैल्यू हो गया मेरे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ। और परपेंडिकुलर कितना है, सर परपेंडिकुलर तो मुझे हाइट तो निकालनी है, और बेस क्या है मेरे पास, सर बेस 6। इसको मैं काटूंगा, 3 टाइम्स गया मेरे भाई, तो 18 इक्वल टू 1 मल्टीपल एच, एच मल्टीपल 3 कितना हो गया, 3h। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, h बराबर 18 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का इधर है, किसमें डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको काटूंगा कितना, 6 टाइम, तो h बराबर कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। h बराबर मेरे पास हो गया, h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज दो साइड्स आर 12, 13 एंड 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी जो भुजाएं है ना, वो तुम्हें दे रखी है 12, 13 और 5। 12, 13, 5 भी क्या है, ट्रिपलेट है। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ट्रिपलेट एक बार सही से याद कर लो। 5, 12, 5, 12 और 13, ये भी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तुम सही से याद कर लो। इन ट्रिपलेट में इतने बार सवाल आ गए, इतने बार सवाल आ गए, इसको हद नहीं। तो तुम डायरेक्ट कर दोगे इसमें, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है इसका। चलो मैं तुम्हें यही करके दिखा रहा हूँ। तुम्हें पूछा क्या है, एरिया पूछा है। ये तो तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। बच्चा क्या है, हाफ। बेस में इसको मान लूंगा 5, हाइट में इसको मान लूंगा 12। मैं इसको काट दूंगा, मेरे पास कितना बचा, 6, और 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 कितना होता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं, ये आंसर आ गया। बस तुम्हें डायरेक्ट ही करना है। देखो ध्यान से, ये ऐसे ही दे रखा है। अब तुम्हें लेना देना क्या है, तुम्हें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। अब हम जानते हैं हाफ, डेल पूछा ना इसमें, एरिया पूछा है, तो बेस कितना है, सर सबसे बड़ी वाली साइड तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, जो अपने को इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। नहीं बच्ची साइड कौन सी, 12 और 5 बची, मतलब 12 मल्टीपल 5। या तो ये बेस है, या ये बेस है, या ये परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर है, ठीक है क्या नहीं। मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय 2 से काटूंगा 6 टाइम, तो डेल बराबर 6 मल्टीपल 5 कितना, 30 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें तो क्या दिया है, the sides of a triangle are of length 8 centimeter, 15 centimeter and 17 centimeter. It find the area of its triangle। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ये भी क्या है, ट्रिपलेट ही है। 8, 15 और 17, ये भी ट्रिपलेट है। कैसे पता, 8 का स्क्वायर कितना, 64, 15 का स्क्वायर कितना, 225। इन दोनों को ऐड कर दो, मेरे पास कितना आया, 289। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। मतलब दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट है। अब देखो, इसको तुम्हें ये इतना करना ही नहीं था अगर तुम इसको याद कर लेते। देखो ध्यान से, ये दे रखा तुम्हें ट्रिपलेट 8, 15, 17, 8, 15 और 17।
तो ये तुम्हें इतना करना ही नहीं था, इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट ऐसे ही कर देते। कैसे करते, देखो ध्यान से, हाफ डेल बराबर, फिर क्या पूछा, एरिया पूछा है, डेल हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, तो इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है, इससे अपने को मतलब नहीं, अपने को क्या है 8 और 15 से मतलब है, और मैं इसको काटूंगा, मेरे पास कितना देगा 4 टाइम्स, तो डेल बराबर ये कितना आ गया मेरे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी सवाल नहीं करवा रहा हूँ, सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर के कराए हैं। देखो ध्यान से, ये CHSL में आया हुआ है जो करवाए, ये वाला भी तुम्हारे पास CPO में आया हुआ है, ये वाला तुम्हारे पास किसमें CHSL में आया हुआ है, और ये वाला तुम्हारे पास किसमें CHSL में आया हुआ है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए सारे के सारे किसी न किसी पेपर में है, ये तुम्हारे पास MTS में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन आए हुए, जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। देखो ध्यान से, ये दे रखा है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5, 12 and 13 and the perimeter is 19 centimeter, is find the area in centimeter square। ये तुम्हें दे रखा है, किसी को एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाओं का रेशियो तुम्हें दे दिया है कितना 5, 12 और 13, 5:12:13 ये तुम्हें दे रखा है, और उसका परिमाप दे दिया 90 सेंटीमीटर, और उसका एरिया पूछा है, उसका एरिया क्या होगा। देखो ध्यान से, ये भी तुम्हारे पास ट्रिपलेट है, अब मैंने ट्रिपलेट को बोला कितने से भी मल्टीप्लाई हो कितने से भी डिवाइड हो, तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट ही होती है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। देखो ध्यान से, तो पैरामीटर में क्या पढ़े थे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका पैरामीटर क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का जोड़। तो मैं इसको मान लेता हूं, मैं इसको 5a मान लेता हूं, और इसको मैं कितना 12a मान लेता हूं, और इसको मैं कितना माना 13a। ये उसकी तीनों की तीनों साइड हो गई। समझाने के लिए एक बार ले लेता हूं, शेप ले लेता हूं, ये देखो ध्यान से, तो मैंने इसको 5a मान लिया, यहां से यहां तक ये मेरे पास क्या है 5a है, यहां से यहां तक मैंने इसको 12a माना, और यहां से यहां तक मैंने इसको 13a माना, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या जानते हैं, मतलब तीनों साइड का मैंने इसको a माना, ये मैंने b माना, और ये मैंने c माना। पैरामीटर में क्या पढ़ा सर, पैरामीटर में ये पढ़ा उस ट्राइंगल के तीनों साइड का जो जोड़ रहेगा, ठीक है कि नहीं, उस वही उसका पैरामीटर रहेगा। तो तीनों साइड का जोड़ मतलब हमने ये पढ़ा P बराबर AB प्लस BC प्लस CA, तो P बराबर AB कितना है सर, AB मेरे पास 5A है, 5A, BC कितना है 12A, BC मेरे पास 12A, और CA कितना है, ये देखो CA कितना 13 है, तो ये 13A, और पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है कितना 90 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 90 कर लूंगा, अब मैं इसको जोड़ूंगा 13 और 12 25, 25 और 5 कितना 30, तो ये मेरे पास 30A, 30 ये मेरे पास 30A, तो 90 डिवाइडेड बाई 30, तो A बराबर मेरे पास कितना है सर 3 आ गया, A बराबर आया कितना 3। अब वाकई में ये वाली साइड थी कितनी सर, ये थी 5 मल्टीपल, वाकई में ये वाली साइड थी कितनी सर, ये थी 5 मल्टीपल, 5 मल्टीपल ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये वाली साइड है तुम्हारे पास वाकई में 15, तो इसका परपेंडिकुलर अपन 15 मान लेंगे। तो बेस कितना होगा 12 मल्टीपल ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 36, ठीक है कि नहीं, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 36। किसी को डाउट है, और ये इससे तुम्हें लेना देना नहीं पर फिर भी निकाल देता हूँ, 13 मल्टीपल ए, तो तुम्हारे पास ये कितना 39, 13 मल्टीपल 3, ए का वैल्यू कितना है 3, तो हमारे पास कितना 39। तो इससे कोई लेना देना नहीं, अपने को तो बेस और किससे परपेंडिकुलर से मतलब है, हम जानते हैं डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर कितना है बताओ 15, और बेस कितना है तुम्हारे पास 36, मैं इसको काटूंगा कितना 18, तो डेल बराबर मेरे पास 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 18, ठीक है कि नहीं। 180 और 90 कितना होता है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी तुम्हारे पास सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मैं कैलकुलेशन तुम्हें कैलकुलेशन पेपर में कैसे करनी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या करा था, मैंने इसको ऐसे करा था। देखो ध्यान से, 15 मल्टीपल 18, तो मैंने उस वक्त इसको मैंने 15 मल्टीपल कितना करा था? 18 करा था। तो मैंने उस वक्त मेरे मुंह से उस वक्त ये बोला था 180 और 90, तो मतलब कितना? 270। ये स्मार्ट मेथड है, थोड़ा सीख लेना। ये मैंने इसको 15 को मैंने माना 10 मल्टीप्लाई 5, 15 को मैंने, और मल्टीप्लाई कितना? 18, सॉरी 10 प्लस 5 ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई कितना? 18। क्योंकि मुझे पता है, अब मैंने इसको तोड़ा है और मैं इसको 5 को भी तोड़ दूंगा। मैंने मेरे दिमाग से ही तोड़ दिया है इसको 5 को भी, तो मैंने इस 5 को लिख दिया 10/2। तो मुझे पता है मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 180 आ जाएगा। और मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 2 का भाग दूंगा, 90 आ जाएगा। तो मैं इसको जोड़ के कितना? 270 लिख दूंगा। देखो ये मेथड तुम्हें थोड़ा ऐसे लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है कि नहीं? बहुत इजी मेथड है। तब तुम इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारी खुद ब खुद कमांड बन जाएगी। तुम्हारा इतना टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचने वाला है इस वाले मेथड से। बड़े बड़े तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, छोटे से स्टार्ट करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो उस चीज पे 15-20 बार 25 बार प्रैक्टिस करो। तुम्हें हो सकता है 20-25 दिन तुम्हें दिक्कत आएगी, पर तुम जब इस मेथड को अपनाओगे ना तो तुम्हारे एक एक पेपर में कैलकुलेशन में तुम 5-5 सेकंड में बचाओगे ना एक एक सवाल में। तो भाई सीजीएल के पेपर में ना, सीएसजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, उनमें तुम्हारे पास मैथ्स के 25 सवाल आते हैं। अगर एक सवाल में तुम 5 सेकंड बचाओ तो 125 सेकंड बचेगी। 125 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट और 5 सेकंड। लोग 4 मिनट में पूरा जीके करके निकल जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो तुम्हारे लिए आधी जीके का टाइम बच जाएगा। पर तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो वैसे भी हो जाएगा, हमें पता है। पर और बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, तुम्हारे पास सेम मेथड लगेगा, बस तुम्हें संख्या को तोड़ना आना चाहिए, नहीं करता हूं कैसे तोड़ना है। पर जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे चीजें तुम्हारी मैं करता रहूंगा। जैसे जैसे मैं तुम्हें चीजें पढ़ाता रहा वैसे वैसे मैं तुम्हें चीजें बताता रहूंगा, तो तुम्हारी ऑटोमेटिक स्पीड बनती रहेगी। चिंता मत करो इस बात की। चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज दोज बेस is 2/3 of its height and those area is कितना? 363 सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है और जिसका क्षेत्रफल 363 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है, इसने पूछा उसकी जो ऊंचाई ज्ञात करनी है तुम्हें, और जिसका आधार है ना उसकी ऊंचाई का 2/3 दे रखा है। मतलब तुम्हें इस चीज से मतलब है, या तुम इंग्लिश में देखो तो द बेस इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट। अब देखो ध्यान से, तुम्हें करना क्या है, हमने उसका जो आधार है ना, उस आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है, तो मैं बेस को ऐसे कैसे रख देता हूं, और 2/3 मल्टीपल एच, ये 2/3 हो गया कि किसका? हाइट का। अब एरिया तुम्हें कितना दे रखा है? ये तुम्हें ये दे रखा है 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं? डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। सुनना मेरी बात मेरे भाई, डेल का वैल्यू कितना है? 363 बराबर हाफ, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है सर? परपेंडिकुलर तो हाइट होती है, और बेस तुम्हें कितना दे दिया सर? बेस ये पूरा दे रखा है, इस पूरे को उठा के यहाँ पे रख दो, 2/3 इंटू एच। देखो मैंने बेस की जगह पूरा उठा के मैंने यहाँ से वैल्यू रख दी। देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, मेरे पास 363 बराबर h मल्टीपल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 3। तो 363 बराबर एच स्क्वायर, और ये 3 मल्टीपल का था, डिवाइड का था, इधर किसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, मैं इस चीज को इधर लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको और तोड़ दिया, 3 मल्टीपल, मैंने इसको तोड़ा, इसको किसमें तोड़ा? मैंने इसको तोड़ा 3 मल्टीपल, और ये कितना? 1 to 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीपल 1 to 1, और वो किसके बराबर है? हाइट के। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? मैं कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। देखो मेरे पास 3 मल्टीपल 3 कितना हो गया? 9। या इसको ऐसे के रखो, 3 मल्टीपल 3 को ऐसे कैसे रखो, इसको रूट में यहाँ से रूट हटा दूंगा तो यहाँ पे 3 9 मल्टीपल 121 बराबर एच, और ये स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर हटा दूंगा, इधर रूट ले लूंगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो h बराबर मेरे भाई तुम्हारे पास कितना है? 33 सेंटीमीटर।
ठीक है कि नहीं? तो तुम्हें एच ही पूछा है 33 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है? और अगर तुम्हें यही चीज बेस पूछी होती, बेस कितना आया इसका, तो बेस देखो ध्यान से, अगर तुम्हें बेस पूछा होता तो इसको कैसे करते, तुम बेस ऐसे कैसे रखते हैं 2/3, और यहाँ हाइट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 33 को तुम काटते हैं कितना 11, तो बेस बराबर 2 × 11, तो बेस तुम्हारे पास कितना होता 22 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए right angle triangle as of a hypotenuse is 101 centimeter is one of each side is equal to 20 centimeter. What is its area in centimeter square? ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण कितना 121 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी और बोल रहा है इसका एक भुजा कितनी 20 सेंटीमीटर दे रखी है के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ये भी ट्रिपलेट है। देखो ध्यान से, एक ट्रिपलेट अपन ने पढ़ी थी 20, 99 और 101, 20, 99 और 101, ये भी ट्रिपलेट थी। ये देखो ये रही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिपलेट से बनने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के मैक्सिमम। और भी सवाल बनेंगे, अपन इस क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल खत्म नहीं करेंगे, और भी अपन राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, पर मैं तुम्हारे लिए उसके लिए अलग से क्लास लेके आऊंगा। ठीक है कि नहीं? चलो, तो हमें कितना दे रखा था इसमें? सर इसके अंदर अपने को दे रखा था कितना 101 दे रखा है और 20 दे रखा है, तो ये वाली साइड कितनी बची 99। इसका निकालना भी मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, ये आगे तुम्हें, अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है तो इस सवाल को कैसे करोगे? हम जानते हैं हाफ डेल, एरिया पूछा है, क्या पूछा है? एरिया। क्षेत्रफल पूछा है, उसका एरिया पूछा है, तो डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। और सर बच्चा जानता है जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, बाकी बची कुछ ही परपेंडिकुलर और बेस। अब कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, या ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, इससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ एरिया पूछा, हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस का जो मल्टीप्लाई होता है और उसका हाफ, वही एरिया होता है। ठीक है कि नहीं? तो मैं इसको लिख दूंगा 20 × 99। मैं इसको काटूंगा कितने 10 टाइम्स गया, तो डेल बराबर 10 × 99 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ध्यान, जिस बच्चे को ट्रिपलेट आया था वो तो डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसमें 2 का भाग देगा 10 निकालेगा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, आंसर लगा के निकलेगा। जिसको ट्रिपलेट याद नहीं वो निकालो बैठ के। कैसे? देखो ध्यान से, इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलो देखो ध्यान से, इसको थोड़ा बिगाड़ देता हूं मैं, मिटा देता हूं। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं है तो वो उसको निकालेगा। ठीक है कि नहीं? अब उसमें हाइपोटेनियस तुम्हें कितना दिया? सर इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनियस तुम्हें एच बराबर कितना दे दिया? सर 101, और उसका वन ऑफ साइड, एक साइड मतलब मैं बेस मान लेता हूं। बेस तुम्हें कितना दिया? सर 20 दे दिया। अब अपने को परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डेल बराबर हाफ P इंटू बी। तो अपने को अगर एरिया चाहिए तो बेस तो मेरे पास है पर मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे? हम पढ़े थे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस है। तो हाइपोटेनियस कितना 101 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, प्लस बेस का स्क्वायर क्या पड़े 20 का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से 101 का होल ट्वाइस, अब ये उठ के इधर आ जाएगा माइनस का, तो 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 20 का होल स्क्वायर बराबर कितना? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मैं इस चीज को थोड़ा सा और तोड़ देता हूँ। परपेंडिकुलर बराबर में इसको कर देना रूट 101 का होल स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 101 का होल स्क्वायर 20 का स्क्वायर। देखो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं 101 प्लस 20 और इसको 101 माइनस 20 बराबर क्या? परपेंडिकुलर। ये मैंने कैसे लिखा थोड़ा सा समझा देता हूं। जब कभी भी देखो ध्यान से, तुम्हारे पास ऐसे आ जाए a प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी
मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब मैंने ऐसे क्यों करा है, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। सर इसकी जरूरत नहीं थी, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत जरूरत थी इस चीज की। ये देखो ध्यान से, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बराबर, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर बराबर 101 प्लस 20 कितना हो गया, 121 मल्टीप्लाई 101 माइनस 20 कितना हो गया, 81। अब देखो ध्यान से, p बराबर 121 का रूट कितना, 11, और 181 का स्क्वायर कितना, 81 का रूट कितना, 9। तो परपेंडिकुलर बराबर तुम्हारे पास कितना है, 99 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें 99 सेंटीमीटर आ गया, अब तुम इसको निकाल सकते, डेल बराबर हाफ, परपेंडिकुलर कितना है, 99 सेंटीमीटर, 99 इंटू बेस कितना है, 20 दे रखा है, ये 20। मैं इसको काटूंगा कितना, 10, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 990, डेल बराबर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें ये वाला मेथड करके तुम्हें करना है या फिर ट्रिपलेट तुम्हें डायरेक्ट याद कर लेनी है। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम्हें ट्रिपलेट याद कर लेनी चाहिए। तुम ट्रिपलेट अगर पूरा सही से याद कर लोगे तो तुम आंसर ऐसे ही करके निकल जाओगे। ट्रिपलेट पे थोड़ा सा काम करेंगे, बताऊंगा बाद में। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर in the ratio 3:4:5 is among the three sides. The difference between the largest sides and the smallest sides of this triangle is 3.6 centimeter. The area in centimeter square is of the triangle is. ये दे रखा है, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। तीनों भुजाओं में से एक, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 दे रखा है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये CHSL में आया क्वेश्चन, और बहुत ही मस्त और बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये वो सवाल है जो 20-25 सवाल में से 5 सवाल अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उन 5 में से ये एक है। देखो ध्यान से, ये तुम्हें दे दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, और ये तुम्हें ये दे रखा है। देखो साइड्स का रेशियो कितना है, 3 रेशियो, ये तुम्हें दिया 3:4:5, ये तुम्हें दिया। रेशियो में है तो मैं इसको 3a मान लूंगा रेशियो, और ये कितना 4a, और ये कितना 5 है। इसमें बोल रहा है लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड का जो डिफरेंस है वो 3.6 सेंटीमीटर है। देखो मेरी बात समझना, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है सर, ये 5 है, और स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 3a, और उसका क्या बोला 3a, इनका क्या बोला डिफरेंस का मतलब माइनस, वो किसके बराबर है 3.6 के बराबर, 3.6। तो मेरे पास 5 में 2a 3a गया तो कितना बचा है 2a बराबर 3.6। तो a बराबर 3.6 डिवाइडेड बाई 2, तो a बराबर कितना 1.8। किसी को डाउट है? तो a बराबर मेरे पास कितना है 1.8। अब इसकी एक्चुअल में साइड क्या आ जाएगी इस ट्राइंगल की, एक्चुअल में साइड ये आ जाएगी, एरिया पूछा ना, तो एक्चुअल में हो जाएगी 3 मल्टीपल a का वैल्यू कितना 1.8 रेशियो, और 3 मल्टीपल a का वैल्यू कितना 1.5, सॉरी 4 मल्टीपल 1.8, a की जगह मैं 1.8 रख रहा हूँ, और 5 मल्टीपल 1.8। इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड रहेगी, तो वो तो हाइपोटेनस है, अपने को तो एरिया चाहिए, तो बेस और हाइट चाहिए, ठीक है कि नहीं, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 30 और 20 कितना 54, तो 5.4, और ये कितना है मेरे पास 7.2। किसी को डाउट है? और ये मेरे पास कितना है 9.0, मतलब 9 आ गया। अब इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस है। हमें क्या पूछा, डेल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। तो मेरे भाई डेल बराबर हाफ, बेस कितना है, मैं इसको मान लेना 5.4 को, और हाइट कितनी 7.2 को मान लेना। मैं इसको यहां से काटूंगा तो मेरे पास 3.6 बचा कितना मेरे पास, डेल बराबर 5.4 मल्टीपल 3.6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये कैलकुलेशन वाले सवाल आ गए, तो मैं डेल बराबर इसको ऐसे लिख देता हूँ 54 मल्टीप्लाई 36। मैंने पॉइंट हटा दिया नीचे, यहाँ 10 लगा दिया और यहाँ 10 लगा दिया। ये 10 किसका लगाया, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया है और यहाँ 10 लगाया, और यहाँ से फिर मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे फिर मैंने 10 लगाया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं डेल बराबर ऐसे कैसे लिखूंगा,
और नीचे कितना लिख दूंगा 100 मल्टीप्लाई कितना 54 मल्टीपल 36। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं 50 से 180 मतलब 1800 और 36 को मैं फिर 120, 30 को मैं 4 से गुणा करूंगा, फिर 30 को मैं इससे मल्टीप्लाई होता है 24, तो मेरे पास कितना 4 और ये भी 4 और ये मेरे पास क्या बचा, और ये मेरे पास कितना 9 और ये 1, ये आया। अब डेल बराबर मैंने कर दिया 1944 डिवाइडेड बाय 100, तो डेल बराबर मैंने करा यहाँ पे 19.44 और वो भी किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। देखो तुम ऐसे बोलोगे ये इसका सही आंसर है। अब देखो तुम ये बोलोगे सर ये कहाँ से लिखे, मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें मल्टीप्लाई पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बताता हूँ मैं। देखो मल्टीप्लाई पे तुम थोड़ी मेहनत कर लोगे तो ऐड करना तुम्हारे लिए आसान होता है, माइनस प्लस करना गुणा करना थोड़ा मेरे को ऐसे लगता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे ज्यादा इजी चीजें तुम्हारे जोड़ना ही तुम्हें अच्छा लगता होगा, मुझे ऐसे लगता है। देखो ध्यान से कैसे करना है बता रहा हूँ। 54 मल्टीप्लाई मैंने 36 लिखा, तो मैं 54 को मैंने यहाँ तोड़ लिया, यहाँ पे 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना, ये मैंने दिमाग में ही करा है सारा काम। मैंने इस 50 को भी क्या लिख दिया, 50 को लिख दिया मैंने 100/2 प्लस 4 36 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 100 को मैं 36 से मल्टीप्लाई 3600 आएगा, ठीक, उसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1800, ये मैंने 1800 कर दिया, मतलब इसका हिसाब हो गया। अब बचा क्या, इसका बचा। अब जब मैं इसका कर रहा हूं ना तब मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया। मैंने कैसे तोड़ा इसको बताता हूं। मैंने इस 36 को लिख दिया, इस 36 को मैंने लिखा है किस चीज में, इस 36 को मैंने लिख दिया 30 प्लस 6। अब देखो ना ये मैंने दिमाग में ही तोड़ा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मेरे पास कितना 120, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना 6 से तो मेरे पास कितना 24। अब मैंने इसको जोड़ दिया, ये 4 ये 4 ये 9 और ये 1। देखो मैंने इसको ऐसे ही करा है, ये मैंने सेम लिखा है। अब तुम ये बोलोगे मैंने ये चीजें दिमाग में कैसे कर ली, मैंने ये चीजें दिमाग में इसलिए कर ली क्योंकि मेरे को चीजें का पता था कैसे तोड़ना है, दिमाग से ही तोड़ना है। देखो मैंने इतना इजी इतने टाइम में कर दिया ऐड करके, और मैंने सेम चीजें लिखी है, देखो सेम चीजें लिखी ये वाली सेम, ये मैंने, और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैंने मेरे ब्रेन में करी है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने मेरे दिमाग में करी है। चीजें तोड़नी कैसे हैं, अब तुम बोलोगे इतनी बड़ी चीजें के तोड़ेंगे कैसे, जब तुम धीरे धीरे इस पे 25-30 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारी 25-30 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई मेरी बात सुनना, अभी मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेके आया हूँ, पूरा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल नहीं करवाया है, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्राइंगल की बची हुई है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 9-10 क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ तुम्हारे प्रीवियस ईयर के थे, और इसी पे बेस पे थे। थोड़ा सा ट्रिपलेट पे काम कैसे करना मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन कभी भी, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, मेरी मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं करा। अब ट्रिपलेट से सारे सवाल के तुम आंसर यही निकाल लेते हैं। अब देखो अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है ना, तुम्हें ट्रिपलेट याद है ना तो तुम सारी चीजों को वैसे ही कर लोगे। कैसे, ट्रिपलेट अगर तुम्हें पूरी पूरी की पूरी ट्रिपलेट याद है तो तुम एरिया ऐसे ही निकाल दोगे यहीं से। अब देखो ध्यान से, जैसे तुम्हें ये दे दिया, ये ट्रिपलेट दे दी, तुम्हें पता है भाई ये सवाल आ गया, ये इसकी साइड दिए, ये इधर के 13, 84 और 85, तो तुम्हें इस चीज का पता है। हम क्या जानते हैं, डेल बराबर इसका एरिया क्या जानते हैं, इसका एरिया अपन जानते हैं, इसका जो ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये हम जानते हैं। और तुम्हें मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ट्रिपलेट है और उसमें सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होती है, तो तुम्हें एरिया निकालना है तो हाइपोटेनियस से तो तुम्हें कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है कि नहीं। तो तुम्हें एरिया निकालना हाइपोटेनियस से मतलब होना नहीं चाहिए, तो बाकी तुम्हें मतलब इस बेस से और परपेंडिकुलर, और कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर उससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हें तो आंसर से मतलब है, ठीक है कि नहीं। चल बाकी और क्वेश्चन, जब बाकी और क्वेश्चन आएंगे तब चीजें बताएंगे, चिंता मत करो। और मैंने ये भी समझाया परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, पर तुम्हें थोड़ा शॉर्टकट जल्दी करना पड़ेगा। अगर ये आ गया तुम्हारे पास तो तुम्हें पता है हाफ ये परपेंडिकुलर होगा, तो बच्चा को चाहिए बेस होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें इससे तो कोई लेना देना ही नहीं, मैं इससे काटूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा 42, 42 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, ये मेरे पास 420 आ गया। 120 में इसको ऐसे लिख दूंगा, 120 में इसको ऐसे लिख दिया, और 6 में इसको ऐसे लिख दिया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये 5 आ गया, तो ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। देखो यार फिर मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा, मैंने करा मेरे पास 42 मल्टीपल 13 दे रखा है, तो मैंने 42 को मैंने इसको 13 को तोड़ दिया,
42 को मैंने ऐसे 13 को ऐसे लिख दिया 10 प्लस कितना 3, मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा 420। अब मुझे पता है कि ये 42 है तो 40 और 2 होगा, ये 40 प्लस 2 होगा, तो मैं इस 3 को 40 42 को और जोड़ दिया, मेरे पास ये 120 आ गया, और फिर मैं 3 को इससे जोड़ दिया 6, ये ऐसे आ गया, ये 6 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। देखो सेम आ रहा है, ठीक है कि नहीं। बस तुम्हें चीजें तोड़नी आनी चाहिए और तुम खुद ब खुद सारी चीजों को वैसे ही करना शुरू कर दोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, और उससे तुम्हारा इतना टाइम बचेगा जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा 15 20 25 बार इस चीज पे प्रैक्टिस करो, और तुम क्लास में आते रहोगे, साथ ही साथ 2 4 सवाल में अपनी प्रैक्टिस चलती रहेगी सेम मेथड पे, तो तुम्हें 15 20 25 30 क्लास मेरे साथ ले लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी स्पीड आने लग जाएगी, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारे पास इसमें आ जाए तो तुम उसको वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो एरिया निकालना है। ट्रिपलेट अगर तुम्हें याद है, ये अगर ट्रिपलेट तुम्हें याद है तो कुछ भी नहीं करना, 2 का भाग लगा के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं। ट्रिपलेट एरिया निकालना तुम्हें सबसे बड़ी वाली साइड से कोई मतलब नहीं, इनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बस एरिया निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 का भाग दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 का भाग दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 का भाग दो, इनका मल्टीप्लाई करो, 2 का भाग दो। देखो ऐसे ही तो करा था, इसमें अपना आंसर कितना आया था 990, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 20 मल्टीपल 9 9, इसमें 2 का भाग दे दिया 10 आ गया, तो आंसर कितना है 990। सेम सवाल इसमें भी अपने पास आया था, इसको भी कैसे करा था मैंने, हाफ, ऐसे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 3 मल्टीपल 4 डिवाइडेड बाई कितना 2, और ये कितना है 2, और मेरे पास कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल में भी अपन ने ऐसे ही करा था, इनको 5 को और 12 को मल्टीप्लाई करा था, 2 का भाग दिया था, तो मेरे पास कितना आया 6, और ये मेरे पास कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन चीजों को अपन डायरेक्ट इसलिए निकाल पा रहे हैं, ये मेथड तो मैं ऐसे बोलो सर ये कोई मेथड थोड़ी, मेथड ही है। अपन ने जो इतनी देर तक सारी चीजें पढ़ी है, ये उसी पे तो पढ़ी है अपन ने, सारी चीजें कैसे पढ़ी, ये सब मेथड ही है, ठीक है। अब अपन थोड़ा अपनी स्पीड बनाने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए अपन ये इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी मैंने मेरी मर्जी से कुछ नहीं करा, ये सब मेथड ही है, ऐसे मत समझना। देखो ध्यान से, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बात बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम्हें क्लास अच्छी लगी, कैसी लगी? अगर तुम्हें अच्छी लगी, तुम्हें यूज ऐसे लगे कि चलो अपनी सारी चीजें यहाँ कंप्लीट हो सकती है, तो रेगुलर क्लास लेते रहना, मैं धीरे धीरे क्लास लेकर आता रहूंगा, चिंता मत करना। चलो ओके बाय, आज के लिए इतना ही, बात बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।